हेलो गाइस, मैं आज आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ अपने बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव चैनल पे, जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, आप सबके लगातार कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं बार बार वीडियोस लाने के लिए, और स्पेशली मुझे फिर से अपडेटेड रीडिंग के लिए वीडियो के लिए आप लोगों ने ये टाइटल सजेस्ट किया था कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या करते होंगे, उनका प्रोफेशन क्या होगा, कहाँ पे होंगे, कहाँ मिलेंगे, और फैमिली बैकग्राउंड उनका क्या होगा, और उनका लाइफ में जो पर्पस है, क्या सोचते हैं, क्या विज़न है लाइफ को, ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहते हैं, क्या लाइफस्टाइल होगा उनका, उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, उनकी जो लुक्स होंगी वो कैसी होंगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, और उनका फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा होगा, तो शादी के बाद वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे। तो आज हमारी जो रीडिंग है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं 1 बाय 1 मैं कवर करूँगी, और मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन्स है अपने जीवन साथी के लिए कि कैसा होना चाहिए, कि आप क्या ढूंढते हैं, और अगर आप किसी के साथ करंट रिलेशनशिप में हैं और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या जो करंट रिलेशन में आपके पार्टनर हैं, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई मेल या फीमेल है, क्या वही आपके फ्यूचर में होने वाले पार्टनर होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, तो उसकी भी आपको इंडिकेशंस हैं या जो हिंट्स हैं वो आपको मेरी आज इस रीडिंग में मिलने वाली है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टाइटल है हु विल यू मैरी, हिंदी में पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। 3 इसके ऑप्शंस रखे हैं मैंने, या 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 जो एक रोज़ फ्लावर है, पाइल 2 जो एक डेजी फ्लावर है, पाइल 3 जो एक जैस्मिन फ्लावर है। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले आप रीडिंग के टाइटल पे फोकस करिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए, मन में अपने फ्यूचर स्पाउस की एक छवि को बिठाते हुए, सोचते हुए कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए रीडिंग को पॉज कीजिए। कुछ मिनट के लिए अपने ईश्वर को, या हो सकता है कुछ सेकंड के लिए अपने प्रभु को, या अपने डिवाइन पावर को, अपने सुप्रीम गॉड को याद कीजिए। जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं उनका नाम लेके हम शुरुआत करते हैं। और गाइस, मैं पहले ये भी बताना चाहती हूँ रीडिंग के से स्टार्ट करने से पहले कि ये एक जर्नल रीडिंग होगी। जो चीज़ें मैच हों वो आप लें। टाइमलेस रीडिंग होती है, आप रीडिंग को जब भी देखोगे आपको गाइडेंस ही मिलेगी रीडिंग में। तो इन वीडियोस की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको ये वीडियो में आप देख रहे होंगे या आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे, तो आप इसको 1 महीने के बाद देख सकते हैं, 15-20 दिन के बाद फिर से वीडियो देख सकते हैं, जब भी आपका दिल करे, आपके दिल में उलझन हो फ्यूचर स्पाउस को लेके। तो ये कोई टाइम इसकी एक फिक्स नहीं होता कि ये उसी टाइम की रीडिंग है। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, रोज़ फ्लावर को, तो मैं बता दूं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, चाहे वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उनका नेचर जो होगा सेंसिटिव होगा, मन चंचल होगा, एक जगह मन उनका टिकता नहीं होगा, मतलब उनके दिमाग में लगातार विचारों की एक दौड़ भाग लगी रहती होगी। उनकी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से रही होगी। काफ़ी सारी जो मैं चीज़ें हैं पाइल 1 में, जिन्होंने रोज़ फ्लावर सेलेक्ट किया है, देख पा रही हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत ही केयरिंग होंगे, बहुत ही नर्चरिंग नेचर होगा, एक मदरली फिगर होंगे आपकी ज़िंदगी में। वो जब भी आपको मिलेंगे, आपसे उनकी मुलाकात होगी, तो आपको अपने अंदर हीलिंग की जो भावना है या हीलिंग के जो सिम्टम्स हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे, कि आपके मन को सुकून मिलता होगा उनसे बात करके या उनके पास बैठ के, क्योंकि उनका जो ऑरा है वो काफ़ी मैग्नेटिक ऑरा है, काफ़ी पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं। बहुत सारे लोगों को उनसे अट्रैक्शन भी होती होगी, क्योंकि देखने में भी वो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं अट्रैक्टिव। विचारों से चंचल हैं, हो सकता है कि काफ़ी बड़ा उनका
एक फ्रेंड सर्कल हो, काफ़ी सारे लोग उनसे जुड़े हुए हों इस तरह से। और क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनकी बोलचाल है, उनकी वाणी है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं। कहीं कहीं पे वो बहुत ही ज़्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे अपनी बोलचाल में। तो उनको ये चीज़ पता रहती है कि मैंने कहाँ पे कैसे बात करनी है। बोलने से पहले वो सोचते हैं, और जहाँ पे उनको चतुराई से या दिमाग से काम लेना है, वो वहाँ पे अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो उनके दिमाग में चलते हैं, या उनको तौर तरीक़ों से पता है कि दुनिया में कैसे नाम कमाया जा सकता है, तो वो ये सारी चीज़ें जो करते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं। और गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे हाईली रोमांटिक हो सकते हैं। केयरिंग तो वो होंगे ही, क्योंकि मदरली फिगर है। हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पे फीमेल्स भी अपने स्पाउस की एज से 1-2 साल बड़ी दिखती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो चीज़ें आपकी रीडिंग में रेजोनेट हों गाइस, आप वो ही लीजिएगा। ज़्यादा चीज़ों पे स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि जर्नल रीडिंग का मकसद होता है आपको कुछ हिंट्स मिलने, क्लू मिलने, और एकदम एग्जैक्ट आपको अगर रीडिंग चाहिए तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। वो आप मुझसे भी ले सकते हैं या किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हैं। फ़िलहाल तो पर्सनल रीडिंग्स मेरी होल्ड पे हैं, और बहुत ही जल्दी मैं रीडिंग शुरुआत करने जा रही हूँ दोबारा से पर्सनल रीडिंग्स के ऊपर। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी होगी, अपने मैसेजेस वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, और कोई भी समस्या या उलझन है वो कमेंट में डाल दीजिए। अब चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के एटीट्यूड के बारे में। थोड़े से, जैसे मैंने बताया, सेंसिटिव हैं, कभी कभी मूडी भी हो जाते हैं, और कभी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो उनके अंदर अभी जो इस समय जो उनका सिचुएशन चल रही होगी ज़िंदगी में, जब वो आपको मिलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में होंगे। हो सकता है शादी के लिए उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हों, और वो जब आपको मिलेंगे तो माइंड में उनके ये चीज़ घूमेगी कि मैं इसे सिलेक्ट करूं या मैं किसी और को सिलेक्ट करूं, क्योंकि उनकी जो चंचलता है विचारों को लेकर, प्रेम को लेकर, रिश्तों को लेकर, वो हमेशा से ही ऐसी रही है। और हो सकता है उनका नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं दो चीज़ों को लेकर। और मुझे कहीं कहीं पे उनकी जो पर्सनालिटी है वो द्विस्वभावी पर्सनालिटी दिख रही है, जिसे हम डुअल पर्सनालिटी बोलते हैं। ये डुअलिटी दिख रही है उनके विचारों में। तो कभी भी एक चीज़ के ऊपर वो ठोस डिसीजन ले, ऐसे नहीं है। और काफ़ी जो चीज़ें हैं उनके दिमाग में चलती रहती हैं। अपने आप को वो हर एक सिचुएशन में ढालना चाहते हैं कि मैं फ्लेक्सिबल होकर किसी चीज़ में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूं या कॉम्प्रोमाइज़ करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर अपना जो विश्वास है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उसको लूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये स्टाइल में लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ होंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, या आप दोनों में से कोई एक जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आपके विचार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्गली डिसीजन लेते हो, और वो डिसीजन लेने में डिले करते हैं या बहुत कंफ्यूज रहते हैं, झट से डिसीजन नहीं लेते वो। तो ये चीज़ जब आपको मिलोगे तो आप पहचान जाओगे, और आपको पता लग जाएगा कि यही मेरे फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। तो जो करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो जो चीज़ें गाइस आपके साथ रेजोनेट करें आप देख लीजिए, जो ना करें उनको आप हल्के में रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। और अगर हम बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लाइफ है, उसमें जो ग्रोथ होगी वो स्लो ग्रोथ होगी। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत धीरे धीरे चीज़ों को हासिल किया होगा, ज़्यादा चीज़ें उनको झट से मिल जाएं ऐसा नहीं है। वो काफ़ी लाइफ में मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, अपने काम के लिए काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं, और हमेशा वो प्यार में रेसिप्रोकेशन जो होती है, मतलब एक तरफ से प्यार देना और दूसरे से भी एक्सपेक्ट करना कि उसको बराबर रूप में प्यार जो है प्राप्त हो।
तो कुछ इस तरह का उनका नेचर है और काफ़ी गिविंग है, काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी इमोशनल हैं और बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते हैं प्यार को लेकर। पैसों को लेकर इतना पीछे नहीं दौड़ते, लग्जरीज़ को लेकर, ब्रांड्स को लेकर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं करते, लोगों पे विश्वास जल्दी नहीं करते और किसी पल में तो बहुत विश्वास करते हैं, किसी पल में बिल्कुल भी वो अपना मूडीनेस जो है रिलेशनशिप में शो करेंगे। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा स्टार्टिंग में कि ये इतने मूडी क्यों हैं या इनके अंदर एकदम से क्या हो जाता है जो आपको नहीं समझ आएगा। पहले पहले अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझ आ जाएंगे, बल्कि आपको उनके साथ कुछ समय गुजारने के बाद ही उनका असली जीवन का जो नज़रिया है या जीवन में जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, लोगों को जानते हैं और जिस तरह से वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, आपको स्लोली ये सारी चीज़ें समझ आएंगी टाइम के साथ। बाकी अगर हम और देखें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में तो काफ़ी लोगों के साथ कोऑपरेटिव करते होंगे। उनका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, लोगों को मिलकर साथ में काम करना, लोगों से सलाह मशवरा लेना और लोगों की जो चीज़ें हैं जैसे किसी को गाइडेंस देना। तो मुझे लगता है अगर वो किसी को गाइड करते होंगे तो बहुत सोच समझ के किसी को अपना विचार प्रस्तुत करते होंगे या किसी को बहुत ही मतलब झटके में कोई किसी की हेल्प करने के लिए कभी भी मुझे लगता है रेडी नहीं होते होंगे। पहले सोचते होंगे कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं, तो ऐसे उनके दिमाग में विचार आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो दयालु नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा है कि पैसा कंजूसी से हाथ में कंट्रोल करके रखना है, ऐसा नहीं है गाइस। ये उनका जो नेचर है वही ऐसा है कि बहुत चंचल है वो, उनको नहीं समझ आता कहाँ पे पैसा देना है, कहाँ पे हाथ में पैसे को रखना है, कहाँ पे खर्चा ज़्यादा करना है, कहाँ पे मुझे पैसों को लेकर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये चीज़ों में हमेशा उनकी ताउम्र जो है ज़िंदगी में कन्फ्यूजन रहेगी। तो गाइस जो कार्ड्स आते हैं मैं वैसे ही बात करती हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं और मैं चाहती हूँ जो व्यूअर्स चैनल को देखते हैं उनको कुछ मैसेज जो है क्लियर मिले। और कई बारी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप मैसेजेस रिपीट करते हो। तो गाइस जो कार्ड्स में एनर्जीज़ होती हैं, टैरो कार्ड में एक कार्ड की एनर्जी नहीं होती, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो इतने कार्ड्स में हर एक पाइल के लिए अलग अलग कार्ड निकल कर आते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पाइल में 3-4 कार्ड या 8 से 10 कार्ड एक ही एनर्जी को बार बार रेपिटेटिव मोड में बता रहे हूँ। तो ये सारे संकेत जो हमें मिलते हैं मैं वही आपको बताती हूँ। तो जो बार बार चीज़ें मुझे दिखती हैं कार्ड्स में और चैनलाइज होती हैं मैं आपको वही बताऊंगी। तो और आगे हम देख लेते हैं। नेचर आपको मैंने उनका बता दिया, केयरिंग है, डोनेशंस भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं। हो सकता है घर में कोई पेट भी रखा हो या पेट्स की टेक केयर करते हो, स्ट्रीट डॉग्स को देखते हो, उनको खाना देते हो, फीड कराते हो, लोगों की हेल्प करते हो। लेकिन इंसानों की जब हम बात करें, ह्यूमंस की जब बात करें तो इतनी जल्दी वो लोगों की हेल्प नहीं करते होंगे। किसी किसी इंसान के लिए वो बहुत जल्दी अपने आप को गिविंग नेचर शो करेंगे और किसी के लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो जाएंगे। तो ये उनका नेचर ही ऐसा है, उनके माइंड ही ऐसा है। जहाँ दिल आ गया, जहाँ पे नहीं दिल आया तो वहाँ पे वो बिल्कुल भी गौर नहीं देंगे, बिल्कुल भी उसको भाव नहीं देंगे। यही उनके कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कैसा होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे देखने में बहुत ही टॉल होंगे, मीडियम से टॉल हाइट है, शॉर्ट हाइट नहीं है इनकी। और अगर फीमेल्स देख रही हैं तो आपकी जो हाइट होगी वो मीडियम होगी या मीडियम से टॉल होगी, आप भी शॉर्ट हाइटेड नहीं हो इस पाइल में जो मुझे दिख रहा है। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी जो बॉडी का स्पेशल फीचर जो होगा वो उनका क्या कहते हैं, आपको उनके शोल्डर्स लग सकते हैं, उनके हैंड्स लग सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं उनकी, मतलब थोड़े ब्रॉड चेस्ट हो सकते हैं। जैसे जो लोग जिम करते हैं उनका थोड़ा सीना या कह लो उनका जो चेस्ट है, जो छाती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, मैस्कुलिनिटी दिखती है, मतलब
देख के पता लगता है कि एक मर्दाना ऑरा है उनका, तो उनके अंदर वो भी है। और मैस्कुलिन क्वालिटीज़ के साथ उनके अंदर एक फेमिनिन क्वालिटी का भी अमलगामेशन है जो आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ों का जो निचोड़ है, दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर होगा। केयरिंग, गिविंग नेचर, मदरली नेचर, मतलब बच्चे को जैसे माँ प्यार करती है, केयर देती है, उसकी हर ज़िद को पूरा करती है। बच्चा चाहे जितना मर्जी ज़िद करता हो, रोता हो, बिलखता हो, माँ उसको कभी भी अपने कलेजे से दूर नहीं रखती। उसी तरह से आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके साथ ऐसे ही होंगे। आप जैसा मर्जी उनके साथ व्यवहार करें, हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो आपसे नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी जो वाइफ है या मेरे जो हस्बैंड है मेरे से काफ़ी दिनों तक बात ना करें या मुझे इग्नोर करें। उनका नेचर ऐसा नहीं है। अगर आप उनको हर्ट करोगे या कुछ भी अगर, तो वो आपको मना लेंगे। मतलब उनके अंदर ये चीज़ है कि मैं मना लूँ, क्योंकि उनके अंदर मुझे बिल्कुल भी ईगो, एटीट्यूड नहीं दिख रहा। हो सकता है मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनके अंदर किसी एक में थोड़ा एटीट्यूड है, दूसरा इंसान बहुत ही मोम दिल है, नरम दिल इंसान है। तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लोगे जब आपकी शादी होगी। और शादी के बाद आपकी जो लाइफ होने वाली है वो बहुत ही बैलेंस्ड, काम लाइफ जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी। जीवन के अंतिम पड़ाव तक आप दोनों का साथ बना रहेगा। आप दोनों की जो मुश्किलें हैं लाइफ में जो आएंगी उन पे आप दोनों खरे उतरोगे, दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाओगे, एक दूसरे को पूरा करते हुए जितने भी समस्याएं हैं उनका आप समाधान निकाल लोगे। क्योंकि वो हर बात में आपसे सलाह मशवरा लेंगे, चाहे फैमिली मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, लाइफ के डिसीजंस हैं, मेजर डिसीजंस, उसमें भी वो आपकी भागीदारी चाहेंगे। उनके अंदर प्रेम करने की, प्रेम देने की, प्रेम को रिसीव करने की बहुत ही ज़्यादा एक उत्सुकता और चंचलता बनी रहती है। तो बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। और आपको भी बहुत ही ज़्यादा भाग्य में उन्नति, भाग्य में वृद्धि, आपकी लाइफ में जितने आपके कामों में रुकावटें हैं वो सारी पूरी करेंगे। क्योंकि जब हम किसी इंसान के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो हमारी किस्मत का एक सितारा होता है तो वो चमकना शुरू हो जाता है। क्योंकि किसी किसी इंसान का जो भाग्य है वो समय के साथ डिवाइन टाइम पे जो है चेंज हो जाता है जब उसकी शादी होती है। तो इस तरह के हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आइज़ होंगी उनकी हेज़ल ब्राउन या ब्लैक आइज़ होंगी, ब्राउन भी हो सकती है लेकिन ब्राउन बहुत कम व्यूअर्स के लिए होगी जो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं। स्किन टोन उनका फेयर होगा या मीडियम टू फेयर स्किन होगा और बहुत ही रेयर चांस में डार्क कलर हो सकता है स्किन टोन। और क्या कहते हैं, बाकी गाइज मैं स्किन टोन, कलर और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। आप लोगों के मुझे बार बार कमेंट्स आते हैं कि कलर भी बताइए कि किस तरह के दिखने में लगेंगे या क्या, तब मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ये चीज़ों पे गौर नहीं फरमाती, क्योंकि मेरे लिए इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान का जीवन में क्या लक्ष्य है और वो कितना सेटल है लाइफ में, मेरे लिए ये चीज़ें जो हैं वो जीवन को गुजारने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। अगर हम एक जीवन साथी के नज़रिए से देखें तो इस तरह के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। और हाँ गाइस, एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है आपके फ्यूचर स्पाउस की बॉडी पे, वो ये हो सकता है कि उनकी जो जॉ लाइन होगी, जिसे हम कहते हैं ठोड़ी, तो उनकी जो ठोड़ी होगी, चिन जो होगी और जॉ लाइन जो होगी वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। मतलब उनका जो फ़ोटोग्राफ्स होंगी, उनकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी आती होंगी या उनका फेस काफ़ी फ़ोटोजेनिक फेस होगा। तो ये आपको, जब आपको हो सकता है अगर कोई अरेंज मैरिज के लिए फ़ोटोज़ आई हों तो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो देखते ही आप उन्हें पसंद कर लो या वो आपको फ़ोटो देखते ही पसंद कर ले। आप ऐसे आप पर्सनालिटी हो सकते हो जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप अट्रैक्टिव हो सकते हो, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी या फेस ब्यूटी बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकती है। तो जो भी चीज़ रेजोनेट हो उसे आप लीजिए, जो ना रेजोनेट हो उसे आप डंप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशंस, किस काम धंधे में, किस व्यापार में,
किस जॉब में और किस बिज़नेस में वो डील करते होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके फ्यूचर स्पाउस एक बिज़नेस फैमिली से आएंगे। बिज़नेस किसी भी तरह का हो सकता है, कपड़े का व्यापार, किसी ज्वेलरी का व्यापार, या किसी गारमेंट्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या किसी फैक्ट्री में उनका स्पेयर पार्ट का काम हो सकता है, कोई उनकी वर्कशॉप हो सकती है, कोई गैराज हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं, और मार्केटिंग लाइन में हो सकते हैं। मार्केटिंग से जुड़े जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो फील्ड में मार्केटिंग हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, या उनका कोई अब्रॉड में क्लाइंट्स हों, मल्टीनेशनल में वो किसी मार्केटिंग फर्म में लगे हों, या किसी कॉल सेंटर में हो, बीपीओ में हो, आईटी सेक्टर में हो, और बैंकिंग में भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इंश्योरेंस में भी दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन जहाँ पे होगा, जहाँ पे कम्युनिकेशन रेगुलर चलता हो, वहाँ के प्रोफेशंस में आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहे हैं। और जो 50% व्यूअर्स के लिए जो मेरे कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो बता रहे हैं एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, पोल्ट्री में हो सकते हैं, फार्मिंग में हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं इस तरह के काम में जहाँ पे डेली में अप डाउन करना पड़े। ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है मुझे इन कार्ड्स में। या हो सकता है कि उनका रोज़ का ही ऐसा हो, कोई टूर एंड ट्रैवल कंपनी में भी वो हो सकते हैं, कोई इमिग्रेशन की जॉब में भी हो सकते हैं। और देखते हैं मेरे कार्ड्स आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन क्या बता रहे हैं। तो लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो सकते हैं, या किसी मेडिकल की शॉप में हो सकते हैं, और ग्रॉसरी की कोई शॉप हो सकती है उनका, या स्टोर हो सकता है, किसी शोरूम में जहाँ पे कार्स एंड बाइक्स होती हैं वहाँ पे वो खुद काम कर सकते हैं, या उनका कोई एक बड़ी पोस्ट पे जो है मुझे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मतलब उनकी लाइफ में पैसों को लेकर जो है एक लगातार स्ट्रगल रहा है, और उन्होंने काफ़ी दिक्कतें देखी होंगी ज़िंदगी में फाइनेंसेस को लेकर। तो गाइस, काफ़ी उन्होंने हार्ड वर्क किया है, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने हाथ से गंवाया भी है, हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों से उन्होंने सीखा है। लेकिन अभी भी मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, शादी के बाद भी कुछ साल उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगा। पर ये कभी नहीं होगा कि पैसे की कमी होगी या पैसे की दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सब कुछ होगा, लेकिन समय के साथ स्ट्रगल्स भी आएंगे। अगर ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो सफलता भी साथ ही साथ मुझे 100% इन कार्ड्स में दिखती हुई नज़र आ रही है। कि ऐसा नहीं है कि पैसों की दिक्कत है, कहने का मतलब कि पैसों का नुकसान होगा ज़िंदगी में, लेकिन ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही बैंक करप्ट हो जाए, या पे बहुत ही कर्जा चढ़ जाए, या बहुत ही ज़्यादा आपका पैसों को लेकर कोई इंसान धोखा दे जाए। पैसों को लेकर धोखाधड़ी होगी, लेकिन अगर एक हाथ से पैसा जा रहा होगा तो दूसरी हाथ से या दूसरी डायरेक्शन से आपको पैसा लगातार आता जाएगा। ये मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के कार्ड्स में नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए फ्यूचर स्पाउस जो है वो मल्टीटास्किंग में हो, मल्टी जॉब्स करते हों। अगर एक वर्क फ्रॉम होम हो, या एक हो सकता है कि उनकी कहीं पे ऑफिस जॉब हो, तो साइड में उन्होंने ऑनलाइन कोई अपना काम डाला हो, या कोई भी मुझे किसी किसी के लिए ये एक पॉपुलर पर्सनालिटी भी मुझे दिख रही है। हो सकता है कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है जहाँ पे ये रहते हैं उनका अपने ही एरिया में इतना नाम फेम है, इतना सोसाइटी में रुतबा या दबदबा बन चुका है कि उनको काफ़ी लोग जानने पहचानने वाले होंगे, और शादी के बाद काफ़ी लोगों का घर में आना जाना लगा रहेगा, और इनका भी बहुत ट्रैवलिंग रहेगी। आपको भी बहुत स्टेट्स में, सिटीज़ में, आउट ऑफ कंट्री भी घुमाने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं जो मुझे कार्ड दिखा रहे हैं। और हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन पे। तो जिन्होंने पाइल 1 रोज़ को सिलेक्ट किया है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि उनका कोई फ्लावर बिजनेस हो सकता है। हो सकता है कि वो कोई गिफ्ट डेकोरेटिव आइटम्स के बिज़नेस में हो, जो होम डेकोरेशन की आइटम्स होती हैं, उनका कोई शोरूम हो, उसमें सेल परचेज़ करते हों। और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई इंस्टीट्यूट को भी चलाने वाले दिख रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे कोचिंग दी जाती है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो किसी तरह के भी ट्रेनिंग, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग हो सकती है ब्यूटी
इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, फैशन इंडस्ट्री से हो, या आर्ट एंड क्राफ्ट से हो, या कुकिंग स्कूल हो कोई जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, वहाँ पे मुझे वो काम करते हुए दिख रहे हैं। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है। टीचिंग लाइन में भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग में भी जो फीमेल्स देख रही हैं उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो हो इंटरेस्ट हो। और मुझे ज्वेलरी के काम में भी बहुत दिख रहा है, हो सकता है जेम, क्रिस्टल्स, और ये जो हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इस तरह की ज्वेलरी में भी डील करते, मेटल इंडस्ट्री में भी दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग प्रोफेशंस हैं कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो वो आप देखिए, जो ना करे उसे आप जाने दीजिए। और अगर हम आगे देखें इनके प्रोफेशन को और क्लियर, तो गाइज़ ये इंजीनियर तो होंगे, और इंजीनियरिंग के जितने भी जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कोई भी आगे सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये कोई कोडिंग काम में भी लगे होंगे। हो सकता है कोडिंग की ये टीचिंग देते हों, कोडिंग के ऊपर ये लोगों को अवेयरनेस देते हों, और काफ़ी सोशल वर्क करेंगे, सोशल चैरिटेबल वर्क्स करेंगे, पर बताएंगे नहीं, काफ़ी हिडन रखते होंगे। थोड़ी सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी होगी ये फाइनेंसेस को लेकर। अगर इनका नुकसान होगा तो ये कभी मुंह से बताएंगे नहीं कि मेरे इतने पैसों का नुकसान हो गया। वो आपको इनके एक्शन से पता लगेगा धीरे धीरे कि अगर ये कुछ दिन उदास हैं या कुछ दिन इनका काम में मन नहीं, तो आप समझ सकते हो कि इनका साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या इनके दिमाग में फाइनेंसेस को लेकर या फ्यूचर को लेकर जो चीज़ें हैं उसका स्ट्रेस है। तो ये इस चीज़ को काफ़ी सीक्रेट्स रखते होंगे, काफ़ी चीज़ों को होल्ड पे डालते होंगे, क्योंकि कंफ्यूज तो रहेंगे ही। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस बहुत कंफ्यूज रहेंगे लाइफ में, लेकिन कंफ्यूजन के साथ उनकी लाइफ में जो है प्रगति, उन्नति, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आएगी। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइन पे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइसेस है जो इनका ज़ोडिएक साइन, कैंसर है, लिब्रा है, टॉरस है, वर्गो है, और एक्वेरियस है। तो ये सारे साइन मैंने आपको बता दिए। वृषभ, कर्क राशि, कुंभ राशि, और तुला राशि, कन्या राशि, तो मीन राशि, ये जो हैं मैंने आपको इनके ज़ोडिएक साइन बताए। ये इनकी नाम राशि हो सकती है, चंद्र राशि हो सकती है, सूर्य राशि हो सकती है, या फिर इनकी आप कह सकते हैं कि बर्थ चार्ट में इनका लग्न हो सकता है। ये तो जो रेजोनेट किए वो लीजिए, जो ना रेजोनेट किया उसको आप जाने दीजिए। अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स पे। जो नाम का पहला अक्षर है वो पहला भी हो सकता है, मिडिल नेम या लास्ट नेम, और किसी व्यूअर्स के लिए ये भी हो सकता है कि वो किस सिटी में रहते हो, उस सिटी का नाम इन लेटर्स पे या इन अल्फ़ाबेट्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हैं AIF GRTSCOVW। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हैं। तो गाइज़, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली मैसेजेस को रीड किया है, चैनलाइज किया है, और आपको इंट्यूटिवली सारे रीडिंग्स के ऊपर मैं गौर फरमाते हुए बताती हूँ, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो आशा करती हूँ आप लोग रीडिंग देखने के बाद भागना मत, कृपया करके सब्सक्राइब बटन को दबा देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जितना आप लाइक करोगे मेरे वीडियोस को, मुझे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी। अपने कमेंट्स लगातार डालते रहिए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। सबको धन्यवाद, सबका मैं अगली वीडियो में नाम लूँगी, सबका जो मुझे बढ़िया बढ़िया कमेंट्स दे रहे हैं, और जो नहीं भी बढ़िया कमेंट्स दे रहे, कुछ व्यूअर्स के मुझे कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोज़ में, वो सुधार के लिए जो सजेशंस और एडवाइसेस देते हैं, मैं सबका वेलकम करती हूँ। और मैं क्रिटिसिज्म को भी बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में लेते हुए अपनी वीडियोस में सुधार करूँगी, और आपकी सारी जो अपेक्षाएं हैं, जितना आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो, और उससे भी ज़्यादा मैं बढ़िया कंटेंट जो है आने वाली वीडियोस में लेकर आ रही हूँ। बहुत ही जल्दी करियर रीडिंग आ रही है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और खूब सारा प्यार।
खूब सारा आपको भगवान का आशीर्वाद रहे, तो आपकी फ्यूचर में जो भी इच्छाएं हैं, आशाएं पूरी हो जाएं। तो इसी नोट के साथ हम चलते हैं अगली रीडिंग की ओर, जो नेक्स्ट पाइल है पाइल 2, जिन्होंने भी ये वंडरफुल सा फ्लावर चूज़ किया है जो कि एक डेज़ी फ्लावर है। आई होप और आप लोगों को फ्लावर्स के साथ बहुत ही अट्रैक्शन होगी। हो सकता है आप घर में बहुत सारे फ्लावर जो हैं बुके बना के रखते हों, या फ्लावर पॉट में कलेक्ट करके रखते हों, या जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट टाइम मिलो तो आसपास कोई फ्लावर की शॉप होगी, या हो सकता है कि मीटिंग के बाद वो आपको कहीं घुमाने लेके जाएं, या आपको कोई भी फ्लावर जो है गिफ्ट में दे सकते हैं। तो इस तरह से मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मुझे इस पाइल में फ्लावरी एनर्जी आ रही है, जो कि बहुत ही फेमिनिन एनर्जी को शो करती है, बहुत प्रोस्पेरिटी और एबंडेंस को, ग्रोथ को शो करती है। लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं जब आपकी शादी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे को कार्ड्स इंट्यूटिवली बता रहे हैं। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उसे लीजिए, जो ना करे उसे आप जाने दीजिए। अब हम चलते हैं फ्यूचर स्पाउस के नेचर के बारे में, हैबिट्स के बारे में। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका जो नेचर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जी है। लाइफ में बहुत ही झटके से रिश्ता आएगा, और अगर कोई ऑलरेडी किसी रिलेशन में है तो आपकी मुलाकात झटके से हुई होगी। ऐसा नहीं कि पहले बात हुई तो धीरे धीरे प्यार ग्रो हुआ तब जाके मिले, ऐसा नहीं है। ये जो पाइल है बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ये अथॉरिटेटिव, बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ दिख रही हैं मेरे को फ्यूचर स्पाउस के अंदर। तो जो चीज़ में ये प्यार रखते हैं उसको पूरा करके ही हटते हैं। ये कोई भी अपना काम जीवन में पेंडिंग नहीं रखते, ड्यू नहीं करते, बहुत ही डिले नहीं करते। हर एक चीज़ को इनको फटाफट करने की एक हैबिट होगी। डिसिप्लिन बहुत है इनकी ज़िंदगी में, कभी भी आलस करके ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते, समय के साथ सारी चीज़ों को करते जाते हैं। और इन्होंने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस की होगी, बहुत ज़्यादा। इनका एक काफ़ी अच्छा नाम होगा, काफ़ी कुछ इन्होंने कमाया होगा। और मुझे पाइल 2 वाले जिन्होंने ये डेज़ी फ्लावर चूज़ किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे थोड़े एटीट्यूड में, थोड़े एरोगेंस इनके अंदर दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। जैसे एक राजा की पर्सनालिटी होती है कि सारी लग्जरीज आसपास हैं, सब कुछ सेटल है लाइफ में, सब कुछ है इनके पास। इनके पास बहुत सारे प्यार करने वाले आसपास लोग हैं, इनकी फैमिली भी बहुत प्यार करती होगी। हो सकता है कि इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे लोग उनसे अट्रैक्टेड रहते हों। इनके पैसे को लेकर भी दुनिया इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती है। काफ़ी लोग इनके फाइनेंसेस से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। इनकी ब्यूटी या इनकी पर्सनालिटी से लोग इम्प्रेस होते हैं, लेकिन उतना इम्प्रेस नहीं होते जितना कि ये उनके पैसों से लोग, जो है एक मधुमक्खी जो होती है ना, शहद के पास सारा झुंड जो लग जाता है, मतलब मीठे के पास, उस तरह से मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके आसपास लोग बहुत मतलबी लोग होंगे, बहुत ही झुंड और जमावड़ा मुझे जो है, बहुत ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और बहुत ही सारे लोग आसपास मुझे इर्द गिर्द कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये लग्जरीज़ में बिलीव करते हैं, काफ़ी खुला खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस बहुत हैं इनके, अपने ऊपर ग्रूमिंग भी बहुत करते हैं, सेल्फ लव में बिलीव करते हैं, टाइमली जाके अपने आप को ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते होंगे। अब जैसे मेल्स हैं तो वो टाइमली अपना हेयर कट लेते होंगे, प्रॉपर जिम वगैरह में जाके अपने आप को मेंटेन करते होंगे, और इनके कुछ शौक़ भी होंगे जो ये पूरा करते होंगे। अगर इनको पार्टी करने का शौक़ है, क्लब्स में जाने का शौक़ है, नाइट आउट्स करने का शौक़ है, तो ये काफ़ी शौकीन किस्म की पर्सनैलिटी आई है पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस की। तो बहुत सारे शौक़ हैं इनके, और बहुत ये लाइफ में जो है हर एक जो मोमेंट है ज़िंदगी का, हर एक पल उसमें ये खुशियाँ बटोरना जानते हैं, खुशियाँ लोगों को देते भी हैं, और अपने आप में ये बहुत सेल्फ फुलफिल्ड है। मतलब इनको लगता नहीं कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ का अधूरापन है या खालीपन है। मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा है जब इनकी शादी के लिए घर में इनकी बात चलती होगी, जब इनके माता पिता या इनके भाई बहन या इनके फ्रेंड्स इनको बोलते होंगे कि आप शादी करा लीजिए, आपके पास तो सब कुछ है,
तो मुझे लगता है कि यही हर एक चीज़ को मना करते होंगे या कहते होंगे कि मुझे अभी शादी नहीं करानी, मुझे करियर बनाना है, जबकि ये ऑलरेडी बहुत सेटल्ड है अपनी लाइफ में। तो ये अपनी शादी को ना खुद ही डिले करेंगे। इनके पास पैसा है, घर बार है, नौकर चाकर हैं, अच्छा घर है, इनका जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत अच्छा है जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। और जो मैं एनर्जीज चेक कर पा रही हूँ पाइल 2 के लिए, जिन्होंने ये वंडरफुल सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखने वाला डेज़ी फ्लावर सेलेक्ट किया है। आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर कोई भी मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे मैं कहूँ कि ये इंसान जो है स्ट्रगल कर रहा है या लाइफ में इसने बहुत कुछ धोखे देखे हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ी ओवर स्मार्ट नेचर है। हो सकता है इन्होंने लाइफ में लोगों से मतलब निकलवाया हो। ये थोड़े मुझे सेल्फिश और मीन भी दिख रहे हैं किसी किसी के लिए। तो गाइस, जो चीज़ें रेजोनेट हो वो आप लीजिए, जो ना हो तो उसे आप जाने दीजिए। बाकी मैं सॉरी बोलती हूँ अगर किसी को लगे कि मैंने सेल्फिश बोला है या ऐसा बोला है, क्योंकि कार्ड्स जो बताते हैं, मेरा काम है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर्स देना। मैं भी आपको ऐसे पागल नहीं बना सकती, क्योंकि इतने व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो जो मैसेज आए उनको मैं वही बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और बाकी सेल्फिश नेचर है मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आप बहुत केयरिंग हो, बहुत गिविंग हो। ये प्रैक्टिकल हैं, रैशनल डिसीजंस भी लेते हैं, क्विक डिसीजंस भी लेते हैं। और कभी कभी इनकी जो बात करने का जो तरीका होगा उसमें कड़वाहट कह लो, या कुछ ऐसे रूड वर्ड्स यूज़ कर लेते होंगे। थोड़ा रफ नेचर भी कभी कभी अपना शो करते होंगे। कभी कभी बोल रही हूँ गाइस, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, कभी कभी इनके साथ ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि आपके वो शादी के बाद गाली गलौज करेंगे, अब्यूज़ नहीं करेंगे। इनका जो बोलने का तरीका होगा कभी कभी ऊंची आवाज़ में टोन हो जाएगी, जिससे आपको हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगे, इनका बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज लगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और आई होप कि इन्होंने जब आपको मिले तभी आपको इनके बारे में पता लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हैं। आपको लगेगा कि मिलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, या मेरी लाइफ में मेरी किस्मत बदल गई, और जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। क्योंकि मुझे दोनों में से एक इंसान जो है करंटली अभी ऐसा दिख रहा है, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि वो उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस चल रहे हैं। एट प्रेजेंट किसी की लाइफ में कोई ब्रेकअप हो चुका है या होने की कगार पे है, या किसी का पास्ट में कोई बहुत ही बुरा जिसे कहते हैं ब्रेकअप हो चुका है। हो सकता है फैमिलीज़ की वजह से किसी का रिश्ता जो है वो जो चाहते थे शादी में बदले ना हुआ हो। लेकिन आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ ये है कि आपके फ्यूचर पार्टनर बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई रिसेंटली किसी पार्टनर से मिला हो, तो वो आपके आगे चलकर फ्यूचर में हस्बैंड या वाइफ बने। बहुत स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स ये चीज़ें मुझे बता रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के फिज़िकल अपीयरेंस पे। तो गाइज़, ये एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही हॉट, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक और बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मिलने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे देखने में। कलर जो हो सकता है उनका ब्राउन होगा, ज़्यादा फेयर कलर नहीं होगा, मीडियम से थोड़ा फेयर या तो फिर मीडियम ब्राउन कलर होगा। किसी किसी के लिए डार्क भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ना टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो इस तरह का जो इनका कलर होगा वैसा हो सकता है। किसी के लिए डार्क है, बिल्कुल फेयर कलर नहीं है, मीडियम ब्राउन होगा। चाहे जो गर्ल्स हैं अगर वो इस कलर की होंगी तो उनका जो नैनक्श होगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और उनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होगी कि लोग उनको चाहेंगे कि ये मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड बने। तो इस तरह की मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस में। आई कलर जो होगा, किसी किसी के लिए बिल्ली कलर की आइज़ हो सकती हैं, जिसे हम कैट आइज़ बोलते हैं, या इनको कॉन्टैक्ट लेंस लगाने बहुत पसंद होंगे। हो सकता है इनको टैटूज़ का भी शौक़ हो, या जो फीमेल्स देख रही हैं उनको पियर्सिंग का या टैटूज़ का या
ये सब शौक़ हो, या गाइस जो देख रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब लोगों से अलग दिखाने में शौक़ हो, हेयर कलर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते होंगे, बार बार हेयर पे कलर्स कराते होंगे, अगर वुमेन है वो कराती होंगी, अगर मेल है तो उनको शौक़ होगा। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत शौकीन है, कपड़ों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होगी कपड़ों की, बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स वगैरह कलेक्ट करते होंगे। अगर वीमेन देख रही हैं तो मेकअप कलेक्शन, मतलब जितनी भी लग्जरी चीज़ें होंगी या जितनी भी लाइफ में मेकअप कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी, कपड़ों से होगी, खाने पीने की चीज़ें होंगी, तो नई नई चीज़ों को ट्राई करना इनके शौक़ है, इनका लाइफस्टाइल का वो एक पार्ट है जिसे वो सारी उम्र करते रहेंगे। पैसा बहुत खर्चने वाले होंगे, बहुत गिफ्ट देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। अगर किसी को पैसा देते हैं तो परवाह नहीं करते कि वो पैसा वापस आएगा या नहीं, कुछ इस तरह का इनका नेचर है पैसों को लेकर। और हाइट मैंने आपको बता दूं, हाइट इनकी जो होगी वो एवरेज हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और टॉल हो सकती है किसी किसी के लिए। मोस्टली इनकी हाइट मीडियम रहने वाली है, या तो एवरेज हाइट होगी या मीडियम होगी। बहुत लंबे, बहुत रेयर, बहुत ही कम जो है व्यूअर्स के लिए इनकी हाइट होगी। मोस्टली मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मीडियम हाइट है, आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। अब हम चलते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस क्या होंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो ज़ोडिएक साइंस होने वाले हैं वो लिब्रा, टॉरस और जेमिनाई, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस। एरीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे उनके ज़ोडिएक साइंस हैं। मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, कन्या राशि हो गई और इनकी जो राशि है वो कुंभ राशि हो गई। तो ये है। बाकी आप इनकी जो राशि है वो नाम राशि हो सकती है, सूर्य राशि हो सकती है, चंद्र राशि हो सकती है। मतलब कि इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग ये प्रोमिनेंट होंगे। जब आप इनका हॉरोस्कोप मैच करवाओगे या देखोगे तो ये जो मैंने आपको बताए राशियाँ इनके चार्ट में आपको नज़र आएंगी या आपको मैच करेंगी। और गाइज़ अब हम चलते हैं इनके प्रोफेशन पे। तो इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है गाइज़? इनका प्रोफेशन सबसे पहले स्ट्रॉन्गली बहुत ज़्यादा बिज़नेस फैमिली है, बिज़नेस प्रोफेशन है, या तो खुद बिज़नेस करते हैं या इनका कोई अपना पैतृक बिज़नेस होगा, मतलब कि फैमिली बिज़नेस एंसेस्टर्स ने स्टार्ट कर रखा होगा और इनका कोई नाम होगा इनकी बिज़नेस लाइन में, मतलब इनका नाम फेमस होने वाला है। पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, कोई पॉलिटिक्स के साथ कनेक्शंस हो सकते हैं। और यार आप चाहते हो सकता है एरिया में पंचायत में सरपंच हो या एरिया में कुछ इनका जो नाम है, मतलब ये एक फेमस पर्सनालिटी होगी। और आगे चलते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं। इनको जो है लाइफ में मल्टीटास्किंग का बहुत शौक़ है, एक से ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। बिज़नेस भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। काफ़ी व्यूअर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब से होंगे, हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकते हैं और डिफेंस में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हो सकते हैं और एयरप्लेन के पायलट हो सकते हैं और क्या कहते हैं रेस्टोरेंट के ऑनर हो सकते हैं, अब किसी कोई ढाबा ऑनर हो सकते हैं। और इनका कोई ऑनलाइन फूड वेबसाइट भी हो सकती है जहाँ पे ये काम करते हो, जैसे ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया या कोई डोमिनोज़ हो गया या कुछ हो गया। तो उस ऑनलाइन फूड की चेन में कुछ भी इनकी पोस्ट हो सकती है, वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। और मैं बता दूँ इनका कोई मोबाइल की शॉप हो सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्गली मुझे गैजेट्स बहुत दिख रहे हैं। या तो इनको गैजेट्स रखने का, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अप टू डेट रहने का बहुत शौक़ है। नई नई चीज़ें लाइफ में नए हो सकता है, नए नए मोबाइल लगातार अपने चेंज करते हों, ख़रीदते हों, रिपेयर में भी इनका मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है। हो सकता है कि कोई इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम हो और इंश्योरेंस में भी लग रहा है, स्टॉक मार्केट में भी इनकी जो मुझे इंटरेस्ट है कार्ड्स में इंट्यूटिवली दिख रहा है। और चेक करते हैं आपके कार्ड्स, देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका प्रोफेशन क्या है।
तो गाइज़ मार्केटिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीडिया में हो सकते हैं, मीडिया लाइन में हो सकते हैं, किसी किसी के लिए मुझे ये लॉयर दिख रहे हैं, लेकिन किसी किसी के लिए स्ट्रॉन्गली तो बिज़नेस और गवर्नमेंट जॉब। लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी कोई फ्रंट लाइन या बेस लाइन जॉब नहीं होगी, उसमें इनका जो एक नाम होगा, जो एक प्रोफेशन होगा, जो एक पोस्ट होगी, वो ऊंचे रसूखदार फैमिली से या ऊंची पोस्ट पे इनका काम और नाम होगा। तो आप जब मिलोगे तो आप इस चीज़ को पहचान लीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं जजमेंटल नहीं है लाइफ में, बहुत चीज़ों को जज नहीं करते, बिल्कुल उनका जो नेचर है वो आगे बढ़ने का नेचर है। लोगों से ना ये ईर्ष्या करते हैं, ना ये जलते हैं। कंपटीशन इनका जो टॉप नंबर पे रहता है, इनको लाइफ में कंपटीशन करना है, आगे बढ़ना है, खूब पैसा कमाना है, खूब ग्रोथ कर देखनी है, खूब अपनी ज़िंदगी में माता पिता को ऐश करानी है, अपनी वाइफ को घुमाना फिराना है, बच्चों को ऐश करानी है। और ये अपनी फैमिली के अलावा, मैं आपको ये भी बता दूं, ये अपनी फैमिली के अलावा अपने फ्रेंड्स के को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं गाइस। तो इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा शादी के बाद, बहुत सारे लिंकअप्स जो हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। रसूखदार फैमिली जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका नाम में बहुत स्टेटस या फेम हो, उनके साथ इनको कनेक्शन बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इनको अंदर से एक अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। इनको लोगों में अपना नाम पहचानना, अपना नाम जानना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कईयों को एक फेम का जो सुरूर हो है, एक फेम का जो नशा है, वो दिमाग पे चढ़ा होता है कि मुझे लाइफ में अकेला 3 वक्त का खाना नहीं खाना, मुझे लाइफ में अपनी ज़िंदगी में एक नाम बनाना है, ताकि लोग मुझे याद रखें, लोग बार बार मेरे नाम का मतलब पूछें कि ये बेटा किसका है या ये किसकी बेटी है। तो ये अपने पिताजी और अपने माताजी के नाम से नहीं, अपने नाम से जाने जाएंगे। ये ऐसी पर्सनालिटी है। और गाइस, इनका जो प्रोफेशन है वो मैंने आपको बताया। टीचिंग के भी मुझे लग रहे हैं, लेकिन टीचिंग में मुझे कम लग रहे हैं। ये टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, लेकिन कम व्यूअर्स के लिए होंगे। ज़्यादातर तो मुझे ये ऐसे प्रोफेशंस में लग रहे हैं जहाँ पे मैनुअल जो एनर्जीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े। मतलब ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, ये एक जगह बैठ के टिक के काम करने वालों में से नहीं है, जहाँ पे दौड़ भाग लगी रहती है। इनको वो काम जो है लाइफ में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को सही वक्त पे ग्रैब करना, पकड़ लेना और उससे फ़ायदा उठाना और उससे ज़िंदगी में आगे टॉप पे जाना। हो सकता है ये शॉर्टकट्स बहुत अपनाते हो ज़िंदगी में, तो ये इस तरह के होंगे। तो जो चीज़ें मिलें वो लीजिए, जो ना मिले उसे आप छोड़ दीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं इनकी फैमिली के बारे में कि शादी के बाद आपका जो इनसे ट्रीटमेंट है, मतलब किस तरह से व्यवहार रहेगा, किस तरह से परिवार रहेगा। तो शादी के बाद आपका इनसे जो बॉन्ड है बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको भी ग्रोथ मिलेगी, आपके भी भाग्य में 4 चांद लगेंगे। क्योंकि जब एक इंसान ऐसा हो जो आपको लगातार प्रेरित करे अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे पहुंचने के लिए, तो दूसरे इंसान को ना चाहते हुए भी उसके अंदर वो उस ऊर्जा का, उस मोटिवेशन का जो प्रवाह है वो होना शुरू हो जाता है। मतलब लाइफ में एक रिदम आ जाती है, लाइफ में एक फ्लो बन जाता है, लाइफ में एक कॉन्टिन्यूटी आ जाती है जो आपको हमेशा आगे की ओर अग्रसर करती है। आपका जो विज़न है आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करती है। तो ये आपके सारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स को, आपके गोल्स को फुलफ़िल करेंगे। आपकी इच्छाएं किसी तरह की भी हों लेकर उनको पूरा करेंगे, टाइमली सरप्राइजेस देंगे। तो काफ़ी मुझे ये पर्सनालिटी जो है जिन्होंने पाइल 2 डेज़ी फ्लावर को चूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान है। और आज के जो पीढ़ी में, आज के ज़माने में ऐसे जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो सबको मिलने चाहिए। प्यार भी है, एनर्जी भी बहुत है और फुल ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा जीना जानते हैं, बहुत ही नाम है और बहुत ही फेम मिलेगा आपको आगे चलकर लाइफ में। तो मैं आशा करती हूँ गाइज़ आपको मेरी रीडिंग्स जो हैं वो रेजोनेट की होंगी। और मैंने बहुत कोशिश की है बहुत ही क्लोजली मैसेजेस को चैनलाइज करने में, ताकि काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ मैसेजेस रेजोनेट हों और बहुत एक्यूरेट उनको आंसर्स मिले। आपकी उलझनों का समाधान इस चैनल पे आपको मिलेगा। और अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती तो वो जर्नल रीडिंग होती है, क्योंकि इतने सारे
व्यूअर्स लगातार जो वीडियोस को खोल के देख रहे होते हैं, तो हर एक इंसान का ऑरा, हर एक इंसान की वाइब्रेशंस, हर एक इंसान की एनर्जी रीडिंग्स के साथ मैच की जाए या मैच हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आप हमेशा उम्मीद रखें, आशा रखें, यूनिवर्स में अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखें। जो आप ईश्वर से चाहते हैं उसके लिए लगातार चिंता नहीं करनी, बस यूनिवर्स में ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी डालने की ज़रूरत है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो लोग बार बार चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं ना, हाय कैसा होगा, कैसा होगा, कैसी शादी होगी, क्या मिलेगा, जब आप ना सोचोगे ना इस चीज़ के बारे में और अपने आप पे ध्यान दोगे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दोगे, अपनी और चीज़ों की तरफ आपका जो एनर्जी है वो आप रोटेट करोगे, तो आपको अपने आप ही ऐसे इंसानों की जो लाइफ में एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी जो आपकी लाइफ को एक मकसद तक लेकर जाएं। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और काफ़ी लंबी रीडिंग हो चुकी है। तो गाइज़ भागना मत, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स आते हैं, वीडियोस देखते हैं और भाग जाते हैं। प्लीज़ भागा मत कीजिए। जब आप अपने लिए इतना कुछ देखते हो, यूनिवर्स से प्रे करते हो, तो आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स तभी पूरी करता है जब आप हम जैसे टैरो रीडर्स की जो रीडिंग्स हैं उसको वैल्यू डालें। तो वैल्यू कैसे डाली जाती है, हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट नीचे डालिए कि आपका जो रीडिंग है वो मिली या नहीं मिली, और अगर कोई कमी पेशी लगे तो वो मुझे एडवाइस दीजिए, मैं उस पर काम करूँगी और बहुत जल्द जो है और वीडियोस लेकर आऊँगी। तो लाइक करना मत भूलना, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगले वीडियो में। पाइल 2 को बाय और पाइल 3 को वेलकम। तो चलिए, जिन्होंने भी ये वंडरफुल सा और हमारा आज का लास्ट पाइल चूज़ किया है जो कि एक जैस्मिन फ्लावर है, तो मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फूलों जैसी खुशियाँ प्राप्त हों, बहुत ही ज़्यादा लाइफ में आपको ग्रोथ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले। जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिले तो खूब सारा प्यार हो आपके रिलेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं, पाइल 3 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी और उनका नेचर कैसा होगा, स्वभाव या व्यवहार कैसा होगा आपको लेकर। तो गाइज़, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है मूडी होने वाले हैं, और किसी किसी के लिए ये मुझे थोड़े लग रहे हैं एटीट्यूड में, एरोगेंस लग रहे हैं, थोड़ा सा इनके अंदर जो एरोगेंस है, थोड़ा अपने आप का स्वाभिमान नाक पे रहता होगा, गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इस तरह की पर्सनैलिटी है, बहुत ही मूडी, बहुत ही ज़्यादा फटाफट झटके में एक्शन लेना, हर एक काम को जो है मतलब पूरा करने के लिए एक होड़ लगी रहती है इनके दिल में। और दूसरे टाइम में कभी कभी ये इतने ज़्यादा सैड या लेज़ी या बहुत ही ढीले हो जाते हैं और चीज़ों को डिले करना शुरू कर देते हैं। तो इनके अंदर जो है एक फायरी एनर्जी और एक वाटरी एनर्जी का समावेश है, मतलब फायर एलिमेंट भी बहुत है और वाटर एलिमेंट भी बहुत है। तो आप देख लीजिए, जब एक पानी में पानी के ऊपर जब हम आग तो डाल नहीं सकते, और आग के ऊपर अगर हम पानी डालें तो आग बुझ जाती है। तो ये ऐसी एनर्जी है, इनके अंदर 50% कह लो वाटर एलिमेंट है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मूडी, बहुत ही प्यार देना, बहुत ही केयर करना, बहुत ही लोगों से एक्सपेक्ट करना, उम्मीदों से ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट करना, इनका ऐसा नेचर है जिससे कि ये निराश बहुत जल्दी होते हैं। जब इनकी जो एक्सपेक्टेशन कोई पूरा ना करे, लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट भी बना लेते हैं, बहुत कनेक्शंस इन्होंने लाइफ में बनाए हैं। ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड्स बहुत बनाई हैं या बॉयफ्रेंड्स बहुत बनाए हैं, इंसानों से कनेक्शंस इन्होंने बहुत बनाए हैं। वो किसी भी एज साइकिल के हो सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान लोग, या इनके ऑफिस में जो काम करते हैं वो, या इनके बिजनेस में रोज़ जिनसे रोज़मर्रा की लाइफ में ये मिलते जुलते होंगे। इनके कनेक्शन बहुत जल्दी बनते हैं लोगों से, क्योंकि इनका जो नेचर है रिसेप्टिव नेचर है, बहुत ओपन आर्म्स के साथ लोगों का वेलकम करते हैं लाइफ में। और इनको गुस्सा भी बहुत आता है, और अपना गुस्सा भी ये बहुत लोगों पे फूट के दिखाते होंगे, एकदम से फूट पड़ते हैं, एकदम से गुस्सा बाहर निकलता है, एक ज्वालामुखी फटता है, इस तरह का जो है इनका नेचर है।
और देखते हैं मेरे कार्ड्स क्या बता रहे हैं पाइल 2 के लिए, पाइल 3 के लिए, जो हमारी लास्ट पाइल है, जो हमारी जैस्मिन फ्लावर है। गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं हाईली रोमांटिक है, ठीक है, आपको सेक्सुअली बहुत फुलफिल कराएंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। फिज़िकल ब्यूटी भी बहुत दिख रही है मुझे इस पाइल में। हो सकता है कि आपकी जो रोमांस हो लाइफ में शादी के बाद बहुत ही सिर चढ़कर बोले, दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र और तेज़ आकर्षण महसूस करेंगे। दोनों को एक दूसरे का बॉडी टच बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि वो आपको एक पल के लिए भी अपने से दूर ना होने दें। अगर वो कहीं काम पर बाहर जाएंगे या आप कहीं काम के सिलसिले में, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कहीं दूर रहते हों शादी के बाद, या रोज़ ऐसा हो कि उनको कहीं और काम पे जाना पड़ता हो, आप भी वर्किंग हो, तो आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते उससे भी ज़्यादा। आप लोग निरंतर और कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे के क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन में, एक कांटेक्ट में बने रहोगे। दोनों अगर काम पे हैं तो एक दूसरे को बार बार मैसेज करके पूछेंगे, और दोनों के मन में एक तड़प रहेगी कि मुझे उनका पता होना चाहिए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, या उनको लगेगा कि मुझे पता होना चाहिए मेरी वाइफ क्या कर रही हैं। तो दोनों के ये जो लाइफ में जो चीज़ होगी ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, और आपके रिश्ते को भी एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव देगी। क्योंकि कईयों में बहुत ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे की शादी के बाद ज़्यादा पूछताछ नहीं करते। उनको होता है शादी होगी, अब ये मुझे छोड़कर तो कहीं नहीं जाएगी, या मुझे ये छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाला। तो लोग बहुत अपने रिलेशनशिप को आसानी से ले जाते हैं। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं शादी के बाद जिनका जो प्यार है वो इतना ज़्यादा गहरा और इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाता है कि अगर एक इंसान का फ़ोन आया नहीं होगा तो दूसरे इंसान अगर उसको मन में याद भी कर ले कि हाँ मुझे उसकी याद आ रही होगी, तो उस इंसान का उसको अचानक फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा या उसी टाइम कॉल आ जाएगी। तो ऐसे इंसान का जो लाइफ में कनेक्शन है बहुत ही इंट्यूटिव कनेक्शन होता है, बहुत ही क्राउन चक्रा जो होता है इंसान का ओपन होता है। मैं आपको बाद में वीडियोस लेके आऊँगी तो मैं बताऊँगी कि क्राउन चक्र और बाकी 7 चक्र क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो किस तरह से काम करते हैं और उनका लाइफ में कितना जो है इम्पोर्टेंस है एनर्जीज़ को लेकर, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को लेकर। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। तो आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन है। हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या पिछले जन्म का कोई आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो ही दोबारा आपके इस जन्म में शादी हो। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन का जो फीलिंग है और मुझे एनर्जी अपने आप में ऐसी फील होती दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा आपका जो रोमांस है, मतलब हाई लेवल रोमांटिक कनेक्शन है। लोगों को इच्छा होगी इस कनेक्शन से, लोगों को स्टार्टिंग में जलन होगी। आपके लाइफ में जो है काफ़ी लोग जलेंगे आपके रिश्ते को लेकर, और हो सकता है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की भी वो लोग कोशिश करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा गाइस। आपको शादी के बाद इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है कि कोई आसपास का इंसान या कोई दूर का इंसान आपके रिश्ते के बीच में नज़र ना लगाए या आए ना। तो वो आप देख लीजिएगा जब आपकी शादी होगी, क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, तो ऐसा कनेक्शन रेयर कनेक्शंस होते हैं आज के टाइम में। क्योंकि हर एक इंसान को पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ब्रांड चाहिए, और बहुत सारी धन दौलत, नाम चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो इस चीज़ों पे कई लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत ही मनी माइंडेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा भागते हैं। जितने उनको ऑप्शंस मिले दुनिया में उनको उतने कम लगते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे, चाहे वो वाइफ है चाहे किसी के हस्बैंड है, वो इतने ज़्यादा हेड टू टो, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ही अपने मन से, तन से, धन से आपके प्रति पूरे ही फुल हार्टेडली डेडिकेटेड रहेंगे। तो आप बहुत लक्की, बहुत ही ज़्यादा लक्की फील करोगे कि मुझे ईश्वर ने ऐसा कनेक्शन दिया। मैं इसकी बहुत
आभारी हूँ। आप रोज़, मुझे लगता है आप लोग काफ़ी व्रत या बहुत फास्ट करते होंगे, या कईयों की शादी नहीं हो रही तो वो बहुत उदास हैं इस वक्त जो मेरी पाइल देख रहे हैं। या हो सकता है कि किसी की लाइफ में कुछ रिश्ते जो हों वो शादी तक ना पहुंच पाए हों, या उनके बहुत ही लंबे रिश्ते रहे हों, बहुत ही गहरा प्यार रहा हो उनका अपने पास्ट जो ईयर्स रहे हों। तो शादी तो आपकी ऐसे इंसान से होगी, या तो वो एक नए इंसान होंगे या वो ऐसे इंसान होंगे जिनका आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। तो गाइस, जो चीज़ें रेजोनेट हो वो लीजिए, जो ना करें उसे जाने दीजिए। और दूसरी तरफ अगर हम एनर्जी चेक करें कुछ व्यूअर्स के लिए, तो ये पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, बहुत हैप्पीनेस में बिलीव करते हैं। दूसरे लोग भी इनके पास आके अपने जो नुकसान हैं, अपनी जो नेगेटिविटी है वो छोड़ के जाते होंगे, तो इनसे पॉजिटिविटी उनको मिलती है। अगर कोई कंफ्यूज इंसान इनके पास आके बैठ जाता है, अपने आप को इनके सामने अपने दुखड़ों को रोता है कि मुझे इस चीज़ का हल बताइए या मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन दीजिए, तो ये झट से जो है डिसीजन ले लेते होंगे और उनको बता भी देते होंगे कि ये गाइडेंस है आपके लिए, या आपको ऐसा करना चाहिए। ये बहुत लोगों को फ्री का ज्ञान बांटेंगे, बहुत लोगों को। तो जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है कि पहले दिन ही आपसे ये इतनी ज़्यादा बात करें, इतना ज़्यादा मतलब लाइफ का एक पूरा जो होता है ना कि एक्सपीरियंस आपके सामने बता कर रख दें, तो आपको भी पहले दिन में हो सकता है लगे कि इस आदमी को या इस औरत को तो इतना ज्ञान है, या इस इंसान के अंदर तो ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। तो जो लोग तो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, नई नई चीज़ों को लाइफ में अपनाने में उत्सुकता जगाते हैं, उत्सुकता रखते हैं, दूसरे लोगों से मोटिवेट होते हैं, तब तो आपको अपने पार्टनर बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। और जो बहुत इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि लाइफ एक बहुत ही रोमांटिक मूवी की तरह है, सब कुछ इसमें लवी डवी हो, इसमें प्रिंसेस सिंड्रेला हो, प्रिंस चार्म्स हो, रोमियो जूलियट हो, तो ये उनके लिए लाइफ में प्रोग्रेस कम रहती है। तो लाइफ में हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए। आपके पार्टनर जो हैं वो बैलेंस करना जानते हैं, लोगों में बैलेंस बनाना भी जानते हैं। तो इस तरह के पार्टनर हैं, रोमांटिक भी बहुत हैं और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हैं, विज़न बहुत रखते हैं, बहुत इमेजिनेटिव भी हैं, काफ़ी इमेजिनेशंस करते होंगे। मतलब इनके दिमाग में एक तरह की ये छवि क्रिएट कर लेते होंगे, बना लेते होंगे कि मेरी वाइफ देखने में ऐसी होगी, या मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे या वैसे होंगे। या ये भी है कि ये मीडिया पे, सोशल मीडिया जैसे होता है बार बार, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पे बहुत लोगों को ये स्टॉक करते हो। जैसे कपल्स की पिक्चर्स होती है ना, बहुत लोगों को एक शौक़ होता है कि मैं नए नए कपल्स को देखूं, फ़ोटोग्राफी देखूं, उनके ड्रेसेस देखूं, उनका वेडिंग वियर देखूं, उनका वेडिंग फ़ोटोशूट देखूं और कपल गोल्स देखूं। तो ये सारी चीज़ों में इनका ध्यान होगा, तो आप देख लीजिएगा। और हो सकता है ये आपको बताएं भी कि मैंने इस तरह की वाइब सोची थी, आप मुझे वैसे ही मिले हो। तो इनको फिज़िकल ब्यूटी मैटर करती है, इनर ब्यूटी भी मैटर करती है। इन एंड आउट ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, डोनेशंस बहुत करते हैं, भर भर के लोगों को ज्ञान देते हैं। मनी का ज्ञान हो, मनी हो या विचारों का ज्ञान हो या प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर ज्ञान हो, तो बांटते भी बहुत हैं, लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। और जो खरा ना उतरे तो उससे बॉयकट कर देते हैं, लाइफ में मुड़ के उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं, दोबारा उसके पीछे नहीं जाते कि मेरे साथ बात करो या क्लियर करो। अगर ये अपनी फॉर्म में आ जाए, एक फॉर्म तो इनकी एनर्जी वाली है जो मैंने बताया, फायरी एनर्जी, और एक इनका बहुत ही गिविंग नेचर है, बहुत ही ज़्यादा नर्चर करना, बहुत ही पैम्पर करना, लोगों को बहुत प्यार देना, बहुत सहानुभूति देना, बहुत ही ज़्यादा लोगों से सिंपैथी शो करनी, दयालु होना और कंपैशन दिखाना लोगों के लिए, लोगों में हार्मोनी, पीस और बैलेंस बनाना। तो बहुत इनके अंदर एक वाटर एलिमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। या हो सकता है मेरे व्यूअर्स ऐसे हों जो आप खुद ऐसे हों, आप बहुत नर्चरिंग हो, मदरली फिगर हो, या एक मदर की तरह लोगों को प्यार करने में बिलीव करते हो। तो मुझे ये इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है पाइल 3 के लिए, जिन्होंने ये वंडरफुल सा जैस्मिन फ्लावर चूज़ किया है। और एक चीज़ बहुत मेरे कार्ड्स बताते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा जो है शौक़ होगा
परफ्यूम्स कलेक्ट करने का, या बहुत ही ज़्यादा वो आसपास अपने परफ्यूम्स में रहते होंगे। तो उनका उनका ये इंटरेस्ट होगा कि मैं अपने पास कितना कलेक्शन करूं, मतलब उनका किसी ना किसी चीज़ की कलेक्शन करने की उनको एक हैबिट होगी, एडिक्शन होगी। जैसे कहते हैं किसी को मेकअप कलेक्ट करने का शौक़ है, अगर फीमेल्स देख रही हैं, और अगर गाइस देख रहे हैं तो शूज़ की कलेक्शन करनी या वॉलेट की कलेक्शन करनी। और अगर कोई बुक रीडिंग में बिलीव करता है, कुछ लोग किताबें पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनको घर में रखने की या एक अपनी कलेक्शन बना के रखने की उनको शौक़ होगा। या हो सकता है कि वो गानों की कलेक्शन बहुत अपने फ़ोन में रखते हों, तो उनको एक तरह की एडिक्शन हो सकती है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि किसी किसी व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की भी हैबिट होगी। तो गाइस, जो चीज़ें रेजोनेट करें वो आप लीजिए। ये उनमें मुझे दिख रहा है। किसी के लिए, किसी को मैटर अगर नहीं करता तो ओके है, और अगर कोई सेंसिटिव है कि नहीं मुझे ऐसे स्पाउस नहीं चाहिए, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट कार्ड्स मुझे बता रहे हैं उनके अंदर सीक्रेटिव बिहेवियर है। हो सकता है वो आपको ना बताएं, पर उनको एडिक्शन होगी या स्मोकिंग की, या उनको अल्कोहल लेने की एडिक्शन होगी, शराब पीने की, या हो सकता है कि उनको पैसा लगाने की भी एडिक्शन हो सकता है कि वो जैसे अपने यार दोस्तों में पार्टीज़ में जाते हो, वहाँ पे वो लोग कार्ड्स वगैरह प्ले करते हो तो पैसा भी लगाते हो, या उनका हो क्योंकि वो लाइफ में शॉर्टकट्स भी अपनाने में बिलीव करते हैं। तो जो चीज़ें मैच करें वो लीजिए, जो ना करें उसे आप जाने दीजिए गाइस। तो अब हम आ जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनके ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो एरीज़ है, लियो है, और लिब्रा है, टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, सैजिटेरियस है। तो गाइस, जो चीज़ें मैच हों वो लीजिए, जो ना करे वो रहने दीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्गली इस पाइल में मुझे नज़र आ रहा है। तो ये इनकी नाम राशि, चंद्र राशि, इनका जो सन साइन है वो हो सकता है, सूर्य राशि, या इनके लग्न चार्ट में ये जो मैंने आपको साइंस बताए ये प्रोमिनेंट होंगे, बहुत स्ट्रॉन्गली ये चार्ट में निकल कर उभरेंगे। और अगर हम आ जाते हैं अब इनके नाम के फर्स्ट लेटर, मिडल नेम या लास्ट नेम पे, तो ये इनके नाम के जो लेटर्स हैं वो U, A, C, D, F, T, P, S, R, J, K, M, F, और लास्ट जो है वो है I। तो ये इनके नाम के जो लेटर्स मैंने आपको बताए, या तो इनके नाम का फर्स्ट नेम होगा, मिडल नेम या लास्ट नेम, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जहाँ पे ये रहते होंगे या जहाँ पे इनका बर्थ हुआ होगा, ये वहाँ से उस शहर का नाम भी इन लेटर्स पे आता हो, या इनका जो, या आप उस शहर में रहते हो। तो जो चीज़ रेजोनेट की करे वो आप लीजिए, जो ना करे उसे आप जाने दीजिए। तो मैं आशा करती हूँ गाइस आपकी रीडिंग्स मैंने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ज़्यादा निखार के आपके सामने पेश की हैं। अपनी वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेजेस को, जो मुझे इंडिकेशन आए उनको इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली आपके सामने अपनी वीडियो में बताया है। तो जो चीज़ें आपको लगे अच्छी, पॉजिटिव, उनको आप लीजिए। और शादी ब्याह के डिसीजन में, प्यार के डिसीजन में अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को इन्वॉल्व कीजिए, और अपनी सोच और समझदारी के साथ फ्यूचर में शादी का डिसीजन लीजिए। और रीडिंग देखने के बाद भागना नहीं है पाइल 3 वाले जिन्होंने जैस्मिन फ्लावर चूज़ किया है। अगर आप चाहते हो कि आप यूनिवर्स आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे काम को वैल्यू दीजिए, मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए प्रेयर्स करूं। क्योंकि मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूं, तो मैं अपनी मेडिटेशन में आप लोगों के कमेंट्स जो मेरे को देते हैं, मैं उनका नाम लेती हूँ कि उनकी जो उलझने हैं, उनकी जो रुकावटें हैं शादी ब्याह को लेकर, रिलेशनशिप या करियर को लेकर, वो सब दूर हों। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड केयर, अपना ख्याल रखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय।